बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ग्रेविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमने सुना है लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। तो क्या लाइट वास्तव में ग्रेविटी से बेंड हो सकती है? अगर होती है तो क्यों होती है? ये जानने के लिए हम पूरा वीडियो देखेंगे। पहले हमारे दिमाग में जनरली क्वेश्चन आता है, हाउ कैन ग्रेविटी बेंड लाइट, यानी कि ग्रेविटी लाइट को बेंड क्यों करती है? क्योंकि हम सबने सुना है न्यूटन्स की फिजिक्स के अकॉर्डिंग ग्रेविटी मैसिव ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट में मास होता है ग्रेविटी उन्हीं ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन हमने सुना है, देखा भी है कि लाइट में कोई मास तो होता नहीं है। डे टू डे लाइफ में हम लाइट को रोज देखते हैं, लाइट में कोई मास नहीं होता, लाइट सिर्फ एनर्जी होती है। तो क्या ग्रेविटी लाइट को भी अट्रैक्ट कर सकती है? ये सब देखने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि लाइट रे अपनी नॉर्मल स्पीड होती है लाइट रे की 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक लाइट रे एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर हॉरिजेंटल ट्रेवल करेगी। क्या आपको पता है 4.9 मीटर वो वर्टिकल भी ट्रेवल करेगी उसी एक सेकेंड में, यानी कि एक लाइट रे एक सेकेंड में 4.9 मीटर डाउनवर्ड फॉल होगी, नीचे की तरफ गिरेगी एक सेकेंड में 4.9 मीटर। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो देखिएगा। जैसे एक गेंद होती है, बॉल को अगर हम दीवार से टकराएं तो बॉल दीवार से रिफ्लेक्शन के बाद एक सेकेंड में 4.9 मीटर डाउनवर्ड फॉल होती है। ये हम फिजिक्स में भी देख चुके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें अगर हम लगाएंगे तो एक बॉल एक सेकेंड में 4.9 मीटर डाउनवर्ड फॉल होगी। वैसे ही लाइट के केस में अगर हम बात करें, 2 पैरेलल मिरर हमने लगा दिए हैं। मान लीजिए 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर 2 मिरर रख दिए पैरेलल। अब उनके बीच में हम लेजर लाइट बीम को पास करा रहे हैं हॉरिजेंटली। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है हॉरिजेंटली और 4.9 मीटर वर्टिकली ट्रेवल कर रही है, यानी 4.9 मीटर वर्टिकली फॉल कर रही है। अब हमें वर्टिकल फॉल देखना है, कितना कर रही है, कैसे कर रही है। तो आप 300 किलोमीटर डिस्टेंस पर 2 मिरर रखिए और उनके बीच में लाइट को हॉरिजेंटली पास कराइए। हॉरिजेंटली पास कराएंगे तो 1000 मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद वो 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। 1000 मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद आपकी लाइट रे 4.9 मीटर डाउनवर्ड फॉल हो जाएगी। इससे हम ये परफॉर्म कर सकते हैं कि लाइट रे ग्रेविटी के अट्रैक्शन के कारण 4.9 मीटर डाउनवर्ड आई है, जैसा कि बेसबॉल के केस में हुआ था। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसको समझने के लिए हम स्पेसशिप का एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए स्पेसशिप है, अपनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है अपवर्ड की तरफ। आप हॉरिजेंटली स्पेसशिप में कोई पत्थर फेंक रहे हैं। हॉरिजेंटल जब आप पत्थर फेंकेंगे तो बाहर का व्यक्ति जो बाहर खड़ा है, स्पेसशिप में नहीं बैठा है, उसे तो लगेगा कि पत्थर आपका हॉरिजेंटली ही ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जो बंदा स्पेसशिप के अंदर बैठा होगा उसे ये लगेगा कि पत्थर डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, यानी कि ऐसा मान के चले हम, उसे लगेगा कि कोई ग्रेविटेशन फील्ड है स्पेसशिप के अंदर जो पत्थर को नीचे की तरफ खींच रहा है। लेकिन बाहर वाले बंदे को तो यही लगेगा कि पत्थर सीधा जा रहा है। लेकिन दूसरे फ्रेम में, यानी कि स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में जो बैठा हुआ है, उसे ये लगेगा कि पत्थर आपका डाउनवर्ड फॉल हो रहा है। अब लाइट के केस में बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अब लाइट में भी सिमिलर फिनोमिना है कि अब स्पेसशिप में अगर हम लाइट को पास कराते हैं, एक कॉर्नर से लाइट को हम पास करा रहे हैं, तो जो बाहर बंदा बैठा है, स्पेसशिप में नहीं बैठा है, उसे ये लगेगा कि लाइट सीधी पास हो रही है, कोई उसमें बेंड नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति स्पेसशिप के अंदर बैठा है, यानी स्पेसशिप तो ऊपर जा रहा है, लाइट तो अपनी सीधी लाइन पर जा रही है हॉरिजेंटली, ऊपर जाने की वजह से उसे ये लगेगा कि स्पेसशिप में लाइट बेंड हो रही है। लाइट थोड़ा सा बेंड हुई, क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है, वो इतनी ज्यादा बेंड नहीं होगी कि आपको दिखाई पड़े। लाइट बहुत हल्की सी बेंड होगी, ऐसा लगेगा कि कोई फील्ड उसको लाइट को नीचे की तरफ खींच रहा है। अब लेकिन ये बात तो हो गई आपके पत्थर के केस में, तो हमें समझ में आता है कि चलो मान लीजिए कोई ग्रेविटी उसको खींच रही है। लेकिन लाइट के केस में ऐसा समझना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लाइट में अपना मास तो है नहीं। लाइट में मास है नहीं तो हम काफी सरप्राइज हो सकते हैं कि लाइट को कैसे कोई चीज खींच सकती है। इसको समझाने के लिए आइंस्टीन ने कुछ अपनी थ्योरी दी थी, उसको हम देखेंगे कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात जो आइंस्टीन ने बोली थी, लाइट में बी मासलेस बट इट्स नॉट एनर्जी लेस।
ग्रेविटी पुल्स ऑन द एनर्जी ऑफ लाइट बिकॉज एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास। आइंस्टीन ने एक रिजल्ट दिया था E = mc², जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास। मास एनर्जी की इक्विवेलेंस थी, यानी कि जब ग्रेविटी मास को पुल कर सकती है तो ग्रेविटी एनर्जी को भी पुल कर सकती है, आइंस्टीन के इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, इफ लाइट इज डिफ्लेक्टेड बाय एक्सीलरेशन इट मस्ट बी डिफ्लेक्टेड बाय ग्रेविटी। क्योंकि एक्सीलरेशन से आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट हो रही है, उस केस में भी अगर लाइट डिफ्लेक्ट हो रही है तो जो लाइट अपनी नेचुरल ग्रेविटी है उससे भी डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब देखते हैं आइंस्टीन ने बाद में क्या कहा था। द लाइट बेंड्स व्हेन इट ट्रेवल इन स्पेस टाइम ज्योमेट्री दैट इज बेंट। द मास ऑफ अर्थ इज टू स्मॉल टू एप्रिशिएबली वार्प द सराउंडिंग स्पेस टाइम which is practically flat. Close the body of mass much greater than Earth's. However, the bending of light is great enough to detect. यानी कि स्पेस टाइम ज्योमेट्री यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, यानी जो जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होता है, जो जितना मैसिव प्लैनेट होता है, वो स्पेस टाइम ज्योमेट्री को उतना डिस्टॉर्ट करता है। लेकिन अर्थ अपनी इतनी मैसिव तो है नहीं जो स्पेस टाइम ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट करे, इसलिए अर्थ के केस में बेंडिंग ऑफ लाइट मच स्मॉलर होती है इन कंपैरिजन टू अदर हैवीली बॉडी। आई थिंक आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।